क्या दो सबसे पक्के दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की दोस्ती क्या अब सचमुच में दुश्मनी में बदल चुकी है? जी हां दर्शकों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। एक ऐसा खुलासा जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। सवाल बड़ा है, नेतन्याहू क्यों कर रहे हैं ट्रंप से दगाबाजी, और क्या इजराइल वाकई अमेरिका के भीतर खुद ट्रंप सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रहा है? इस वीडियो में हम पूरी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे पेंटागन के भीतर खौफ का माहौल है, कैसे अमेरिकन ऑफिशियल्स इजराइल में बर्नर फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को सरेआम अपशब्द कहे थे, सरेआम गालियां दी थी। कहानी शुरू होती है अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स यानी पेंटागन से। एनबीसी न्यूज की एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट ने पूरे ग्लोबल मीडिया में आग लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन की सबसे खुफिया एजेंसी डीआईए यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जो दो पक्के दोस्तों के बीच शायद ही कभी देखा गया हो। डीआईए ने इजराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट के लेवल को बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है। अब जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं उन्हें पता है कि क्रिटिकल अलर्ट एजेंसी का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आखिरी वार्निंग लेवल होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका को अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। एक तरफ तो उसके साथ मिलकर वो जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ आपस में ही अब तनाव बढ़ने लगा है। पेंटागन के भीतर बैठे टॉप ऑफिशियल्स को अब ये पक्का डर सताने लगा है कि इजराइल, अमेरिकी ऑफिशियल्स और खुद ट्रंप गवर्नमेंट की अंदरूनी खबरें, उनकी सीक्रेट मीटिंग्स की डिटेल्स और उनकी आगे की स्ट्रैटेजी चुराने के लिए एक बहुत बड़ा स्पाइंग नेटवर्क चला रहा है। जी हां दर्शकों, इजराइल शायद ट्रंप पे नजर बनाए हुए है, लेकिन इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है और अमेरिका को इसका पता कैसे चला? इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड और उनकी बाकी यूनिट्स जानकारी जुटाने के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने उनका दुश्मन है या उनका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका, और अगर उन्हें लगता है कि कोई जानकारी उनके नेशनल इंटरेस्ट में है तो उसे निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि हमेशा की तरह इजराइल ने इस रिपोर्ट और इस सारे आरोपों को पूरी तरह खारिज तो कर दिया है, लेकिन वॉशिंगटन में मौजूद इजरायली एम्बेसी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि इजराइल अपने दोस्तों की जासूसी नहीं करता। हमारी खुफिया एजेंसीज दुश्मनों पर नजर रखती है, दोस्तों पर नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। पेंटागन का थ्रेट लेवल बढ़ाना कोई आम बात नहीं है। इसका सबसे ज्यादा असर उन अमेरिकन टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स पर पड़ रहा है जो लगातार इजराइल की यात्रा करते हैं या इजरायली अथॉरिटीज के साथ टच में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जब कोई बड़ा अमेरिकन ऑफिशियल इस वक्त इजराइल जाता है तो वहां किस तरह का माहौल होता है। खुफिया दोस्तों के बीच आलिशान होटल्स के कमरे अब जासूसी का अड्डा बन चुके हैं। एनबीसी के मुताबिक अमेरिका अब अपनी सीनियर लीडर्स की इजराइल यात्रा के दौरान ऐसी प्रिकॉशन ले रहा है जो आमतौर पर किसी दुश्मन देश में ली जाती है। इजराइल की धरती पर कदम रखते ही अमेरिकन ऑफिशियल्स अपने रेगुलर फोन्स और लैपटॉप्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। उन्हें डर है कि इजरायली सॉफ्टवेयर उनके फोन्स को हैक कर सकते हैं। वहां बात करने के लिए वो बर्नर फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे फोन्स जिन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। उनका यूज हो रहा है बिल्कुल वैसे जैसे स्पाई थ्रिलर मूवीज में दिखाया जाता है। यहाँ तक कि सेंसिटिव मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो होटल के कमरों या कॉन्फ्रेंस हॉल्स का इस्तेमाल करने से भी बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कमरे में, हर दीवार में इजराइल के कान लगे हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने साफ किया है कि ये डर किसी एक घटना की वजह से नहीं है, बल्कि ये पिछले कुछ महीनों में हुई ऐसी दर्जनों छोटी बड़ी इंसिडेंट्स का नतीजा है जिन्होंने अमेरिका को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि इजराइल उनके भीतर सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी दर्शकों, एक बड़ा एंगल ये निकल के आता है कि नेतन्याहू ट्रंप सरकार से खुश नहीं है, इसलिए ट्रंप सरकार की ही मुखबरी करना चाहते हैं ताकि ट्रंप की सरकार पलट जाए और इजराइल और यूएस मिलकर ईरान को बिल्कुल खत्म कर दे। ये स्ट्रैटेजी है नेतन्याहू की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर, और वो है विलन फैक्टर। अब भैया नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये दगाबाजी कर क्यों रहे हैं?
इसकी वजह छुपी है दोनों देश के अलग अलग स्ट्रैटेजी में। वक्त बदल चुका है। अप्रैल में सीजफायर के बाद से प्रेसिडेंट ट्रंप वेस्ट एशिया में अमन का एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं। ट्रंप का टारगेट बिल्कुल साफ है कि वो ईरान के साथ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक और परमानेंट समझौता करना चाहते हैं ताकि इस पूरे रीजन में हमेशा के लिए युद्ध रुक सके और ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो सके। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का सोचना इससे बिल्कुल उल्टा है। नेतन्याहू का साफ कहना है कि ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि ईरान किसी भी पीस ट्रीटी या समझौते का पालन नहीं करेगा और मौका मिलते ही फिर से पलटवार कर देगा। और नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तहस नहस कर दे और उनका साथ दे, जबकि ट्रंप अब युद्ध को लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। इस वैचारिक मतभेद का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ दोनों लीडर्स के बीच सरेआम बदतमीजी और गुस्से का ब्लास्ट। हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक फोन कॉल पर बहुत ही तीखी और गर्म बातचीत हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में पब्लिक से ये स्वीकार किया, ये एक्सेप्ट किया। उन्होंने फोन पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अपशब्द कहे थे। ट्रंप का गुस्सा इस बात पर था कि नेतन्याहू उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उनकी ग्लोबल पीस स्ट्रैटेजी के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। जब एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री को फोन पर सरेआम गाली देने लगे तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे रिश्ते किस हद तक खराब हो चुके हैं। लेकिन दर्शकों, जो लोग सोच रहे हैं कि ये सब पहली बार हो रहा है, उन्हें हम बता दें कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट पहली बार नहीं आई है। भले ही दुनिया के सामने ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे के गले मिलते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस और खुफिया लेवल पर इनके बीच में डिस्ट्रस्ट और जासूसी का एक बहुत पुराना काला इतिहास रहा है। पहले भी कई बार अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इजराइल की ऐसी आक्रामक हरकतों को लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस बार का मामला इसलिए अलग है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा वाला रवैया है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की अपनी कुर्सी बचाने और ईरान को झुकाने की जिद। पेंटागन ने साफ किया है कि इस अलर्ट के बाद भी दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन जारी रहेगी, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन दोस्ती के इस नकाब के पीछे जो जासूसी और दुश्मनी का खेल चल रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। नेतन्याहू की इस चाल ने ट्रंप सरकार को अलर्ट पर डाल दिया है। अब देखना ये होगा, क्या नेतन्याहू की स्पाई कॉन्स्पिरेसी को बेरहमी से कुचल दिया जाएगा या फिर इजराइल अमेरिका की अंदरूनी खबरें निकालने में कामयाब हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.